टेस्टोस्टेरॉन, राइट? क्या है ये हार्मोन? क्यों जानना चाहते हैं लोग इसके बारे में इतना? और इस हार्मोन को अगर हम अपनी बॉडी में लाना चाहें, अगर हम बूस्ट करना चाहें अपनी बॉडी के अंदर, इस हार्मोन के होने से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, इसके नहीं होने से क्या नुकसान होते हैं, और इसको बढ़ाने के क्या तरीके हैं जो कि नेचुरल है, राइट? इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। वेल फोक्स, मेरा नाम विकास चौधरी है और आप देख रहे हैं कपल डायनामिक्स। और आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है टेस्टोस्टेरॉन। बेसिकली ये क्या हार्मोन है और ये शरीर में कैसे बनता है। सबसे पहले तो इसका जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस हार्मोन के होने से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, इसके नहीं होने से क्या नुकसान होते हैं, और इसको बढ़ाने के क्या तरीके हैं जो कि नेचुरल है, राइट? इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम उन चीज़ों को आज कवर नहीं करेंगे कि क्या डिफिशियंसीज़ हैं जो इस हार्मोन की कमी की वजह से दिखती है, यानी कि आप कैसे पता लगाएं कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन लेवल की कमी है, और दूसरा कि टेस्टोस्टेरॉन लेवल की कमी किन वजहों से हो जाती है। इन दो चीज़ों पर बात करेंगे किसी और वीडियो में अगर आप लोग चाहेंगे तो। अदरवाइज़ आज हम बात करने वाले हैं कि ये हार्मोन क्या है और इसे हम अपनी बॉडी में कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी बॉडी के सेक्सुअल कैरेक्टर को या हमारी बॉडी की जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। एक आम भाषा में कहें तो एक बच्चे का एक मर्द बनने तक का जो ट्रांजिशन होता है, वो जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में बहुत ही अहम रोल होता है टेस्टोस्टेरॉन लेवल का, राइट? जैसे ये बॉडी के अंदर बनना शुरू होता है, आमतौर पर 13-14 साल की उम्र से ये बॉडी के अंदर बनना शुरू होता है। जैसे आप किसी बच्चे में देखने लगे कि उसके फेस पर हेयर ग्रो करना शुरू कर रहे हैं, उसके आर्मपिट्स में या उसके चेस्ट पर या उसके प्यूबिक एरिया में जब हेयर्स ग्रो करना शुरू करते हैं, इसका मतलब उसके अंदर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनना शुरू हो चुका है। इसके अलावा जब भी उस बच्चे में ये बदलाव आपको दिखे कि उसकी आवाज़ में एक भारीपन आ रहा है, उसके शरीर में वो बदलाव आपको दिखता है जिसमें वो ज़्यादा मस्कुलर बन रहा है, उसकी मसल्स डेवलप हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर ये हार्मोन बनना शुरू हो गया है। इसके अलावा ये हार्मोन उस बच्चे के अंदर जब रिलीज़ होना या बनना शुरू होता है तो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स होना शुरू होती है। उसके अलावा उसके जेनिटल्स ग्रो होना शुरू होते हैं, उसमें उसकी बॉडी के अंदर जो उसके टेस्टिकल्स हैं वो उसके स्पर्म्स बनाना शुरू करते हैं। और न सिर्फ ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी पर ये स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी देता है, और टेस्टोस्टेरॉन लेवल हमारी बॉडी में ठीक होने से हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं उनकी जो डेंसिटी है वो भी काफ़ी बेहतर होती है, जिस वजह से फ्यूचर में या जब हम ज़्यादा उम्र में होते हैं तब हमारी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है। आमतौर पर ये 30 से 35 साल की उम्र तक लगातार शरीर में बनता रहता है और बढ़ता रहता है, और 35 साल 40 साल की उम्र के बाद ये लगातार कम होना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरॉन हमारी बॉडी में होने से ये हमें यंग दिखने में भी मदद करता है। जिन लोगों को इसकी कमी होती है वो कम उम्र में ही ज़्यादा एजिंग उनके फेस पर दिखने लगती है। फिर दूसरी जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो ये कि टेस्टोस्टेरॉन लेवल हम अपनी बॉडी में कैसे बढ़ाएं, इसको हम कैसे बूस्ट करें बॉडी में। देखिए, जब भी किसी को लगता है कि उसके शरीर में इस टी लेवल की कमी है, इस हार्मोन की कमी हो रही है, या इसकी कमी वाले सिम्टम्स उसे दिख रहे हैं, और अगर वो डॉक्टर को विजिट कर रहा है तो आमतौर पर डॉक्टर उसे जो भी मेडिसिन या ड्रग्स या इंजेक्शन देते हैं उसकी वजह से उसे एक इंस्टेंट सा बूस्ट मिलता है, इंस्टेंट सा उसके बॉडी के अंदर ये हार्मोन आना शुरू होता है, और उसका जो फ़ायदा है, जो उसके बेनिफिट्स है उसको दिखना शुरू होते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ये मेडिसिन जब तक आप कंज्यूम करते हैं या इंजेक्शन जब तक आप लेते हैं, ये इसकी ग्रोथ बॉडी में तभी तक दिखती है। इसके बाद अगेन आपकी बॉडी उसी लेवल पर आ जाती है जहाँ पर आप पहले थी, इनफैक्ट और नीचे लेवल पर आ जाता है, क्योंकि जितना आपका बॉडी ये हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा था वो भी कम हो जाता है। आपकी बॉडी बेसिकली मेडिसिन पर डिपेंड हो जाती है और इसके डोसेज लगातार बढ़ते रहते हैं। ये बिल्कुल भी हेल्दी तरीका नहीं है टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बॉडी में बढ़ाने का। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है इसको अपनी बॉडी में बढ़ाने के लिए वो है प्रॉपर एंड एडिक्वेट रेस्ट। आई वुड से कि आप प्रॉपर स्लीप लें। एक डीप स्लीप की रिक्वायर्ड रहती है, साउंड स्लीप जिसे हम कहते हैं। अगर वो आप ले रहे हैं तो आपके शरीर में ये बेहतर बनेगा। इनफैक्ट आपके जो सोने के और उठने के टाइमिंग्स हैं उसमें भी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आना चाहिए, आपके स्लीप साइकिल में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से भी इसका लेवल कम होना शुरू होता है। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड गुड डाइट, राइट? अगर आप एक पोषक वाला खाना नहीं खा रहे, आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे,
या आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, खाने को लेकर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, आपके खाने के टाइमिंग्स में बिल्कुल भी सही ढंग से एक मैनेजमेंट नहीं है, तो ये भी एक बड़ा कारण हो जाता है इस चीज़ को हमारे शरीर में कम करने का। और अगर इसी चीज़ को आप ठीक कर लें तो यही रीज़न बन जाता है इसी को हमारी बॉडी में इस हार्मोन को इम्प्रूव करने का। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और स्पेशली अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इम्प्रूव करने का या फिर इसे बढ़ाने का। एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव वे है जिससे हमारी बॉडी में ये चीज़ बनने लगती है। अगर कहीं भी आपको कोई कमी लग रही है कि इस हार्मोन की आपके अंदर डिफिशियंसी है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, देखिए एक्सरसाइज इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि लोग इतना बिजी हो चुके हैं अपने कामों में और अपने ऑफिसेज में और अपने बिजनेसेस में कि एक्सरसाइज के लिए उन्हें समय नहीं है। और इससे ना सिर्फ उनकी फिजिकल हेल्थ को डैमेज हो रहा है बट उनकी सेक्सुअल लाइफ को और बहुत सारी चीज़ों को ये अफेक्ट करता है। एक्सरसाइज इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वे टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन योर बॉडी। पांचवी और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अ मेडिटेशन एंड अ स्टेबल लाइफ। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आप एक स्टेबल एंड फोकस्ड माइंड अगर आपका है, अगर आपकी एक हैप्पी लाइफ है तो आपकी बॉडी में लगातार ये हार्मोन बनता रहेगा। अगर आपकी स्टेबल लाइफ नहीं है राइट, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकती है। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे ये हार्मोन हमारी बॉडी में बनने लगे। छठी चीज़ जो हमारी बॉडी में इस हार्मोन को बनने में हेल्प करती है वो है सनलाइट या विटामिन डी। अगर आप 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को, वो धूप नहीं जो बिल्कुल तेज़ धूप कहलाती है राइट, पर वो धूप जो एकदम अर्ली मॉर्निंग की है या बिल्कुल सनसेट के पहले की है, अगर आप उसमें बैठ रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ये हार्मोन डेवलप होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वो बूस्ट हो, वो बढ़े, तो अल्कोहल जैसी चीज़ों को आपको बिल्कुल कम कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये वो 7 चीज़ें थी जिसके बारे में हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम अपनी बॉडी में इस चीज़ को बूस्ट करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टी हार्मोन बने, तो हम इन 7 कामों को ज़रूर करें राइट। और इनके करने से जो फ़ायदे हैं वो डेफिनेटली आपको महसूस होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं ये बताऊं कि क्या सिम्टम्स है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ये लेवल कम हो रहा है, दूसरा इसके कम होने के क्या रीजंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम इस पर जल्दी से ही कोई ना कोई वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।